Now let's start with the unit 3 topic 7. Antibodies, structure, function and characteristics of different classes of antibodies. एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, जो वाई शेप प्रोटीन्स होती है. ये किससे प्रोड्यूस होती है? बी सेल से. जो बी सेल्स क्या काम करते हैं मैं बता चुकी पिछली वीडियो में, आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं और न्यूट्रलाइज करने का, जैसे कि बैक्टीरिया, फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस. ये जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है, जैसे बता चुकी है, प्रोटीन्स है जो कौन प्रोड्यूस करता है? इम्यून सिस्टम. बी सेल से अटैच हो जाते हैं एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस के साथ, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, और ये हेल्प करते हैं टू रिमूव देम फ्रॉम द, मतलब फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द बॉडी. कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है? वाई शेप होता है, हैवी और लाइट चेन्स होती है, एंटी बाइंडिंग साइट्स होती है. वाई शेप में लिखोगे वाई शेप स्ट्रक्चर. लाइट इसमें क्या होती है? हर एक एंटीबॉडी का 2 लॉन्ग चेन, 2 हैवी चेन होती है और 2 शॉर्टर लाइट चेन होती है. एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. जो टिप होती है वाई शेप की, उसे हम फैब रीजन कहते हैं. और वो जो पार्ट होते हैं वो स्पेशली पार्ट किसके साथ बाइंड कर देते हैं? जाके संग एंटीजन के साथ. फंक्शंस क्या क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट, एक्टिवेशन. न्यूट्रलाइजेशन में जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी वो पैथोजन जो एंटर किया होगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उनको क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी, बाइंड कर देगी और प्रिवेंट करेगी फ्रॉम इन्फेक्टिंग सेल, ताकि हमारे सेल्स को वो खराब ना कर दे, इन्फेक्ट ना कर दे. ऑप्सोनाइजेशन में पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन बाय द अदर इम्यून सेल, मार्क कर देगी उन पैथोजन को ताकि वो खराब ना कर दे और अदर इम्यून सेल्स को. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या करेगी? एंटीबॉडी एक्टिवेट कर देगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और ताकि जिससे कारण जो हमारी बॉडी में पैथोजन हुआ है वो, मतलब जो पैथोजन एंटर हुआ है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या हो जाए? खराब हो जाए. 5 क्लासेस होती है एंटीबॉडी की. IgG, IgM, इम्यूनोग्लोबिन M, ऐसे इम्यूनोग्लोबिन IG, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन E. जी सबसे ज्यादा मोस्ट एबेंडेंट एंटीबॉडी है बॉडी के अंदर, और ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और बच्चा मतलब कैपेबल होती है, क्रॉस कर सकती है क्या? प्लेसेंटा को, टू प्रोटेक्ट द फ्यूटस, ताकि वो फ्यूटस को बता सके, इसलिए वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है. IgM क्या? जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जब भी कोई एक इन्फेक्शन हमारे में हो जाता है उसके रिस्पॉन्स में, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है किसके साथ? एंटीजन के साथ, और एक्टिवेट कर देगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. ये हमारा म्यूकोसल एरिया में फाइंड होगी IgA, और जैसे कि सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, और प्रिवेंट करेगी कि हमारा कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर ना हो. IgD ये क्या करती है? ये बिल्कुल एंटीजन रिसेप्टर जो होते हैं बी सेल्स के पास, वो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगी और किसी भी एंटीजन के साथ एक्सपोज नहीं होगी, और ताकि किसको एक्टिवेट करेगी? बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स को, ताकि एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स प्रोड्यूस हो सके. IG एलर्जिक इन्फेक्शंस में होती है और पैरासाइट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एज अ डिफेंस सिस्टम काम करती है. फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ और बता रही हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या है? सबसे पहले आप एंटीबॉडीज को डिफाइन कर देते हैं. ये क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो बी सेल प्रोड्यूस कर रहा है और जो इम्यून सिस्टम से मतलब इम्यून सिस्टम के रोल प्ले करता है, ताकि वो कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी आ जाए हमारी बॉडी में तो हम उसे रिमूव कर सके. स्ट्रक्चर होता है इसका वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, हैवी और लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन और 2 लॉन्गर हैवी चेन और 2 शॉर्टर लाइट चेन, और एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिसे फैब रीजन भी कहते हैं, और जो एंटीजन से बाइंड होती है. फंक्शन न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोमाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. न्यूट्रलाइजेशन में जो पैथोजन एंटर होगा उसको बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देगी और इफेक्ट ना करे इन्फेक्टेड सेल्स को, मतलब प्रिवेंट करेगी ताकि वो सेल को इन्फेक्ट ना करे. ऑप्सोमाइजेशन में मार्क कर देगी उस पैथोजन को ताकि वो अदर इम्यून सिस्टम को इफेक्ट ना करे. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी ताकि पैथोजन का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए. क्लासेस बताई मैंने IgE, IgM, IgA, IgD, IgE. ये मोस्ट अबेंडेंट है,
लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई थी, और ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ये म्यूकोसल एरिया और सिक्रीशन लाइक सलाइवा वगैरह पे पाई जाती है, ताकि वो पैथोजन के एंटर होने से बचाए। आईजीडी क्या करती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी तरह फंक्शन करती है और एक्टिवेट कर देती है बेसोफिल और मास्टफिल को, ताकि एंटी माइक्रोबियल फैक्टर प्रोड्यूस हो सके, और ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करती है। थैंक यू।